लेकिन हमारी खबर की सुर्खी है, हाथरस मामले में बिल्कुल नया मोड़ आ गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने असमत दरी गैंग रेप से इनकार कर दिया है और कहा कि मेडिकल रिपोर्ट से ऐसे इशारे मिल रहे हैं। खबर की दूसरी हेडिंग है, यूपी में जंगल राज, क्योंकि पिछले 24 घंटों में ही बलरामपुर और इलाका भदोई में भी ऐसे मामले सामने आ गए हैं। भदोई में 14 साल की बच्ची को मौत की नींद सुला दिया है, उसका सर कुचल दिया गया है, ऐसी रिपोर्टें आई हैं। फिर हाथरस मामले को सुनिए पहले आप। हाथरस मामले में नया मोड़ आ गया है, क्योंकि पुलिस के एक बड़े अफसर ने दावा किया है कि गैंग रेप नहीं हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट से ऐसी तस्दीक हुई है। उधर हाथरस के डीएम ने लड़की के घर वालों से कहा, सरकार की बात मान लो, मीडिया तो आज है कल चला जाएगा। डीएम परवीन लश्कर का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वो लड़की के घर वालों को धमकाने के अंदाज में बात करते सुने जा सकते हैं। इसके बाद हम आपको बता दें कि आज कांग्रेस पार्टी के लीडर और पार्टी की राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा प्रियंका गांधी मुतासरा खानदान से बलरामपुर वहां हाथरस मिलने जा रहे थे कि उनको रास्ते में रोक दिया गया है, उनको एक्सप्रेस वे से आगे नहीं बढ़ने दिया गया है और राहुल गांधी की गिरफ्तारी हुई है। दोनों को हिरासत में लिया गया है, फिर दोनों को छोड़ दिया गया है। वो देर शाम दिल्ली वापस आ गए हैं। पुलिस ने राहुल गांधी के कॉलर पर हाथ भी डाला है। पुलिस क्या रवैया कर रही है, एक तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे। और प्रियंका गांधी का कहना है कि पुलिस ने कांग्रेस वर्करों पर लाठी भी चलाई है, जिसमें कई वर्कर जख्मी हो गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यूपी में जंगल राज का ये आलम है कि गम में डूबे खानदान से भी लोगों को नहीं मिलने दिया जा रहा है। उधर बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के बाद भदोई इलाके में भी दलित लड़की से दरिंदगी हुई है। उसका सर कुचलकर मौत की नींद सुला दिया गया है। लड़की की उम्र 14 साल बताई गई है। वो खेत में रफ़े हाजत की ले गई थी, शोष की ले गई थी कि उसको वहाँ मारा पीटा गया, ज़दोकोब किया गया। पूरा मामला क्या हुआ, ये मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएगा। बहरहाल हाथरस मामले में ये नया मोड़ आ गया है कि पुलिस के बड़े अफसर ने गैंग रेप का असमत दरी का इनकार कर दिया और कहा कि मेडिकल रिपोर्ट से ऐसे ही इशारे मिल रहे हैं। ये हादसा 14 तारीख को हुआ, आज 30 तारीख है। आज पहली बार मुख्यमंत्री जी ने इस हादसे पर बयान दिया है। इतनी हैवानियत हुई इस लड़की के साथ, इतना बड़ा हादसा हुआ और 15 दिन बाद इनका बयान आया है। और बयान में क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया और मैंने एसआईटी को बनाया है। क्या आपको प्रधानमंत्री जी के फ़ोन के इंतज़ार था? क्या 15 दिनों के लिए आप कुछ नहीं कर पाए? इस लड़की का इलाज नहीं किया आपने? पीड़िता को किसी अच्छे अस्पताल में नहीं ले गए? परसों रात को इन्हें दिल्ली लाया गया है। उसके परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया कि अपनी बेटी की लाश आखिरी बार अपने घर नहीं ले जा पाए, उसकी चिता उसके पिता जला नहीं पाए, उनको एक कमरे में बंद किया। इस तरह का व्यवहार अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपकी सरकार कितनी अमानवीय है, क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आप आज भी ये बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के फ़ोन करने के बाद आपने एसआईटी जारी की है। ये पहले क्यों नहीं किया गया? 14 तारीख को क्यों नहीं किया गया? क्या आपके प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है? आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे? किस तरह के मुख्यमंत्री हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किस तरह के मुख्यमंत्री हैं आप?